गाड़ी में पॉडकास्ट करने वाले भाई के नाम एक पैगाम है कि इस पे बैठ के पॉडकास्ट करें। एक तो आप प्यारे भी बहुत लगेंगे, सूट करेगा आपको, एक वो भी है, ठीक है। लेकिन एक बात है, उसमें पूरे कैसे आएंगे? खैर कोई नहीं, दो को कंबाइन करके उनको बैठा देंगे इधर। और शेख साहब जो हैं अपने लास्ट व्लॉग में टारगेट करते हुए नजर आए हैं रजब को, रजब के दोस्तों। रास्ते में जाते हुए सड़क पे जो है ना 2 कमोड पड़े हुए हैं। आपने कहा कि देखें जी ये मैंने नहीं रखे, यहाँ आसपास तो मेरा कहीं घर भी नहीं है, ठीक है। अब आप मेरा कहना कि ओन ने ये खुद रखे होंगे, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा कि जो पॉडकास्ट वाले भाई है ना, जो गाड़ी में बैठ के पॉडकास्ट करते हैं, उनको चाहिए कि इसके ऊपर बैठ के पॉडकास्ट कर ले। ओह शिट, वो तो पूरे भी नहीं आएंगे। ऐसा करते हैं 2 मिला के रखते हैं, उस पर आप बैठ के पॉडकास्ट। क्या रजब के उस दोस्त ने आपको पर्सनली टारगेट किया? नो। क्या रजब के उस दोस्त ने आपको कुछ कहा? नो। क्या रजब के उस दोस्त ने आपको कॉल करके कुछ कहा, आपको वीडियोस में कुछ कहा? नहीं। तो फिर आप उसको टारगेट क्यों कर रहे हैं? इन सिंपल वर्ड्स। नहीं, मुझे और भी प्यारे गिफ्ट्स आए हैं वहाँ से। क्या? एक डेफर्मेशन का नोटिस और एक ईमान की कस्टडी का नोटिस। ईमान ने अपने व्लॉग में कहा, ओन के व्लॉग में कहा कि मुझे इसके अलावा भी 2 गिफ्ट्स आए हैं। एक कस्टडी का केस का आया और दूसरा डेफर्मेशन का केस जो है ना, उसके पेपर्स भी मुझे रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो बीइंग किवान्स फादर, वो उसका पूरा राइट बनता है कि वो अपने बेटे से मिले। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे ओन शेख की, ईमान की और रजब भट्ट की। कॉन्टिन्यूसली ओन शेख साहब जो हैं अपने लास्ट व्लॉग में टारगेट करते हुए नजर आए हैं रजब को, रजब के दोस्तों को। और जबकि ओन शेख का एक वाजिया एक वो क्या कहते हैं सेंटेंस है कि मैं जब किसी को छेड़ता नहीं हूं तो मुझे कोई क्यों छेड़ता है, जब मैंने कभी किसी की बात नहीं की तो कोई मेरी बात क्यों करता है, जब मैंने कभी किसी को खुद से टारगेट नहीं किया तो मुझे आप लोग क्यों टारगेट करते हैं। तो भाईजान जो आपने अपना लास्ट व्लॉग अपलोड किया ना, उसमें आप चेक करें कि आप हर बंदे को खुद से टारगेट कर रहे हैं। कभी आप उस व्लॉग में जो रजब की सिस्टर है उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते में जाते हुए सड़क पे जो है ना 2 कमोड पड़े हुए हैं। आपने कहा कि देखें जी ये मैंने नहीं रखे, यहाँ आसपास तो मेरा कहीं घर भी नहीं है, ठीक है। अब आप मेरा कहना कि ओन ने ये खुद रखे होंगे, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा कि जो पॉडकास्ट वाले भाई है ना, जो गाड़ी में बैठ के पॉडकास्ट करते हैं, उनको चाहिए कि इसके ऊपर बैठ के पॉडकास्ट कर ले। ओह शिट, वो तो पूरे भी नहीं आएंगे। ऐसा करते हैं 2 मिला के रख लें, उस पर आप बैठ के पॉडकास्ट करें। क्या रजब के उस दोस्त ने आपको पर्सनली टारगेट किया? नो। क्या रजब के उस दोस्त ने आपको कुछ कहा? नो। क्या रजब के उस दोस्त ने आपको कॉल करके कुछ कहा, आपको वीडियोस में कुछ कहा? नहीं। तो फिर आप उसको टारगेट क्यों कर रहे हैं? इन सिंपल वर्ड्स। अगर वो पॉडकास्ट करता है और उसमें उसने रजब से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा है, तो वो बीइंग अ पॉडकास्टर करे, जिसमें उसने ये भी कहा है कि क्या आप सुलह की गुंजाइश रखते हैं ईमान के साथ? अपने बेटे के लिए ही ईमान को घर ले आए। आपने वो चीजें नहीं देखी, ठीक है। अगर आपके खिलाफ कोई सवाल हो गया है तो आपने उसको पकड़ के इस तरह रगड़ दी है, मतलब ये कोई सेंस नहीं बनती कि आप किसी को कहें कि तुम इस कमोड पर बैठ के पॉडकास्ट करो और आप जो दूसरों को टारगेट करते हैं, आप हो सकता है कि टारगेट करना छोड़ दें। तो उसने आपकी बहन को, आपको, किवान को, आपकी अम्मा को पर्सनली उस बंदे ने टारगेट नहीं किया। और वो जो भाई हैं वो भी ख्याल से वही भाई हैं जो गाड़ी में लाइक पॉडकास्ट करते हैं और मोटे से हैं, हेल्दी से हैं, तो अच्छा बोलते हैं, बजाय इसके कि हम अगले बंदे को अप्रिशिएट करें और हम बॉडी शेमिंग करें। एक तो क्या आप इतने मोटे हैं, ठीक है, और दूसरा आपको इसके ऊपर बैठ के पॉडकास्ट करना चाहिए। और सेकेंडली ईमान ने अपने व्लॉग में कहा, ओन के व्लॉग में कहा कि मुझे इसके अलावा भी 2 गिफ्ट्स आए हैं। एक कस्टडी का केस का आया और दूसरा डेफर्मेशन का केस जो है ना, उसके पेपर्स भी मुझे रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो बीइंग किवान्स फादर, वो उसका पूरा राइट बनता है कि वो अपने बेटे से मिले। ऑल्दो वो कस्टडी के पेपर्स नहीं होंगे, हो सकता है कि वो सिर्फ मुलाकात के लिए कोर्ट की तरफ से भेजी गए हों, क्योंकि अभी तक रजब ने इसके बारे में खुद से कुछ नहीं कहा। मुलाकात के लिए भेजे गए हों कि हम वीक में 2 डेज या 3 डेज जो है वो किवान से मुलाकात करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली अगर हम माँ के राइट की बात करते हैं तो हम फादर की राइट की बात क्यों नहीं करेंगे। ये उसका कानूनी हक है कि वो अपने बेटे से मिले। अगर वो उसे मिलता ही नहीं है, ठीक है, कल को ये पता नहीं कौन कौन सी कहानियां उसके बाप के खिलाफ सुना सुना के और उसको बड़ा करेंगे कि एक दिन उसको अपने बाप से नफरत हो जाए। नहीं, आई थिंक कि रजब ने ये जो डिसीजन लिया है कि उसने अपने बेटे से मिलना है, उसने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया, एंड आई अप्रिशिएट दिस।
कि आप माँ बाप दोनों का इक्वल राइट है, किसी एक का राइट नहीं होता कि आप जो है बच्चे को अपने पास संभाल के रखे। अगर आप चाह रही थी कि आपको लीगल नोटिस ना आता इस तरह का कोई भी, तो आप अपने बेटे को खुद से मिलने देती अपने हस्बैंड से। आप उसको खुद कॉल करके कहती यार तुम्हारा भी राइट है, तुम हफ्ते में एक दफा आके मिल लिया करो, फिर मैं 2 दिन तुम्हारे पास भिजवा दूंगी। ठीक है, अलहदगी होती है, बहुत जगह अलहदगी होती है, लेकिन एक रिस्पेक्ट का दायरा कायम रखते हुए कि यार ये मेरे बच्चे का बाप है। जब वो तुम्हें आपको एक टारगेट करता है ना कि ये मेरे बच्चे की माँ है और मैंने पॉडकास्ट में इसके खिलाफ नहीं बोलना, उसने कितनी दफा कहा कि वो खुद बताते बहुत अच्छी लड़की है, उसने कहीं पे भी आपको बुरा भला नहीं कहा। तो बीइंग किवान्स फादर, आपको चाहिए था कि आप बच्चे को ऑलरेडी उसके पास भेज दी कि यार ये तुम्हारा बेटा है, मिल लो आके। और दूसरा जो डेफेमेशन का केस है, ऑल्दो आप जब एक दूसरे को टारगेट करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बनाएंगे और आप ये कहेंगे कि मैं नाम नहीं ले रहा, तो फिर डेफेमेशन का केस तो बनेगा। एक साइड को खामोश रहना पड़ता है। तो अगर बात व्यूज की है, अगर हम ये कहेंगे जब व्यूज ले रहा है, तो आई गेस के ओन शेख भी व्यूज ले रहा है, ईमान भी व्यूज ले रही है, और सब व्यूज की गेम है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।